झीलों की नगरी उदयपुर में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस सेमिनार संपन्न हुई। दिनांक 28 जून और 29 जून 2025 को ठगी पीड़ितों के राष्ट्रीय अधिवेशन, चिट फंड कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ठगी पीड़ितों के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज। जब तक भुगतान नहीं होगा जन आंदोलन जारी रहेगा, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, भुगतान तो हम लेकर रहेंगे। ठगी पीड़ितों ने भरी हुंकार। उदयपुर में कॉन्फ्रेंस में करोड़ों निवेशकों के मूल अधिकारों के हनन एवं न्याय प्राप्ति में सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों की भूमिका पर बुद्धिजीवियों ने किया मंथन। अधिवेशन, आमसभा और अंतिम चेतावनी प्रदर्शन रैली। 29 जून 2025 को अपनी मेहनत का पैसा फंसा हुआ है, क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों एवं सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन। आपको बता दें कि उदयपुर शहर में 1 सितंबर 2024 से जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का अनिश्चितकालीन धरने पर कई प्रकार के आंदोलन किए गए, जिसमें भूख हड़ताल सहित कई जन आंदोलन किए गए। आपको बता दें, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति पूरे देश में जन आंदोलन कर रही है, लेकिन अभी तक पीड़ितों को अपनी मेहनत का पैसा नहीं मिला है। इसी भुगतान की पीड़ा को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन हुआ। इस प्लास्टिक कॉन्फ्रेंस सेमिनार में चिट फंड कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ठगी पीड़ितों के राष्ट्रीय अधिवेशन का आगाज श्रमजीवी महाविद्यालय के सोमानी सभागार में विधिक, सामाजिक, शैक्षणिक बुद्धिजीवियों की कॉन्फ्रेंस में करोड़ों निवेशकों के मूल अधिकारों के हनन एवं न्याय प्राप्ति में सामाजिक संगठनों और विधि विशेषज्ञों की भूमिका पर व्यापक चिंतन मनन किया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह ने की। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति पुरस्कृत डॉक्टर रचना तैलन, विशिष्ट अतिथि लोकतंत्र रक्षा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष सौभाग मलनाहर, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारों शंकर लाल चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा थे। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के को चेयरमैन वरिष्ठ एडवोकेट राव रतन सिंह ने कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए तथा लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा पर चलकर निवेशकों को तुरंत राहत प्रदान करते हुए राज्य में बड्स एक्ट कानून को लागू करने की व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट विशेषज्ञ वक्ताओं में समता संदेश के मुख्य संपादक हिम्मत सेठ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के हरीश सुहालका, सामाजिक निगरानी दल के रूपलाल मैनारिया, DS पालीवाल, रामचंद्र पालीवाल थे। पत्रकार हिम्मत सेठ ने कहा कि ठगी पीड़ितों को ठगने वाली कॉर्पोरेट कल्चर कंपनियां दोषी हैं, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों को चुना लगाकर जो लोग देश छोड़कर विदेशों में भाग गए, उनकी भरपाई जनता के पैसों से सरकार कर रही है तथा सरकार पूर्णतया लोक कल्याण के प्रति संवेदनहीन हो गई है। राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पालीवाल ने भी सरकार को शीघ्र करोड़ों लोगों के हक अधिकार देने चाहिए, अन्यथा भारी अराजकता का माहौल निर्मित करेगा। माकपा माले के प्रदेश सचिव शंकर लाल चौधरी ने कहा कि समस्या का समाधान तभी होगा जब निवेशक सरकार को चुनाव में ताकत दिखाएंगे, वरना सामाजिक और कानूनी दबावों से सरकार नहीं मानने वाली है, जो कि केवल चुनावों की भाषा ही समझती है। लोकतंत्र रक्षा मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष सौभाग चंद नाहर ने सहकारिता प्रकोष्ठ एवं सहकारिता मंत्री पर जन दबाव बनाने से समाधान संभव हो सकता है। कॉन्फ्रेंस को आचार्य कुल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य धर्मेंद्र ने कहा कि आज नागरिकों में भारतीय ढूंढना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र में बंटे रहते हैं। इसलिए न्याय प्राप्ति के लिए, संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के लिए भेदभाव विहीन अखंड समाज बनना होगा। आचार्य जी ने कहा कि जब तक समाज में लोभ विद्यमान रहेगा तब तक ठगों की पौबारा होती ही रहेगी, अतः लोगों को लोभ लालच मुक्त होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में निर्णायक रणनीति बनाने हेतु चिंतन मंथन किया। अधिवेशन में कल 29 जून को प्रातः 9 बजे से जिला न्यायालय परिसर स्थित बार एसोसिएशन ऑफ उदयपुर के सभागार में अधिवेशन आम सभा होगी, जिसमें समस्या के समाधान के प्रस्ताव प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावों पर सदन में परिचर्चा कर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जिसके आधार पर मिशन भुगतान क्रांति के तहत निर्णायक विजयी रणनीति एवं कार्यक्रम बनाकर महासंकल्प के साथ आम सभा का समापन होगा। और अपराह्न काल में केंद्र और राज्य सरकारों की कुंभकर्णीय नींद उड़ाने तथा आक्रोश व्यक्त करने हेतु अंतिम चेतावनी प्रदर्शन जिला कलेक्ट्रेट पर किया जाएगा और रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में मनोरमा कोठारी, जगदीश चंद्र, रामनाथ सिंह चौहान, ज्ञानेश्वर बंसल, कैसी जोशी, नारायण लाल आदि ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का संचालन एडवोकेट भरत कुमावत उदयपुर द्वारा किया गया। धन्यवाद की रस्म संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राजपुरोहित ने धन्यवाद किया पति किया। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संपन्न के बाद दूसरे दिन आम सभा सेमिनार का आयोजन हुआ। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, राजस्थान। झीलों की नगरी उदयपुर 29 जून 2025 को बार एसोसिएशन सभागार,
महाराणा प्रताप महासंकल्प 2025 पारित ठगी पीड़ितों का 2 दिवसीय अधिवेशन राष्ट्रीय की आम सभा में निर्णायक संघर्ष तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की निंदा एवं न्यायिक लड़ाई के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के लोक कल्याण विरोधी जनमत निर्माण के ऐलान के साथ संपन्न। तुरंत राहत शीघ्र भुगतान का दिया नारा। बिहार चुनावों में केंद्र सरकार को हराने के लिए जाएंगे देश भर के ठगी पीड़ित तथा सोशल मीडिया पर करेंगे हराने की अपील। अंतिम चेतावनी रैली निकालकर कलेक्टर को दिया मौखिक ज्ञापन। कहा सरकार अपने दायित्वों के प्रति संवेदनहीन, देश को आर्थिक अराजकता की ओर धकेल रहे केंद्र और राज्य। सुप्रीम कोर्ट में सामूहिक मौलिक अधिकारों के हनन पर जनहित याचिका दायर करने का लिया निर्णय। राष्ट्रीय निवेशक संघ और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन महाराणा प्रताप महासंकल्प 2025 के साथ ही निर्णायक संघर्ष के ऐलान तथा आम सभा में राज्य एवं केंद्र सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, केंद्र और राज्य सरकारों के लोक कल्याण विरोधी होने के जनमत निर्माण खड़ा करने, निवेशकों के न्याय के लिए न्यायिक लड़ाई लड़ने एवं अंतिम चेतावनी रैली के साथ संपन्न हुआ। राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज राजपुरोहित ने बताया कि 2 दिवसीय अधिवेशन के तहत 5 सत्रों में विभिन्न विषयों पर सामाजिक, शैक्षणिक, विधिक एवं पत्रकार बुद्धिजीवी विशेषज्ञों के व्याख्यान, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आम सभा में मिशन भुगतान क्रांति की समीक्षा एवं सरकार के रवैये पर व्यापक चिंतन मनन करके 5 सूत्रीय पंच परमेश्वर महाराणा प्रताप महासंकल्प 2025 तथा तुरंत राहत शीघ्र भुगतान के नारे के साथ ध्वनि मत से महासंकल्प पारित किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों को लोक कल्याण से कोई लेना देना नहीं है तथा सरकारें पूर्णतया ठगों और बेईमानों की शरणागत होकर देश को आर्थिक अराजकता में धकेल रही है। इसके लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर सरकार के विरुद्ध जनमत निर्माण किया जाएगा। तब जाप संगठन के संस्थापक संयोजक मदनलाल आजाद ने कहा सरकार मदांध होकर धृतराष्ट्र बन गई है, इसलिए जन आंदोलन के माध्यम से निर्णायक जमीनी संघर्ष करने व करो या मरो वाली परिस्थितियां बन गई हैं। अब सरकार को घेरने के लिए उसके विरुद्ध न्यायिक लड़ाई एवं जनमत निर्माण खड़ा करने का समय आ चुका है। अधिवेशन संयोजक एवं राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट भरत कुमावत ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार पूर्णतया लोकहितों और गरीबों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी है तथा सत्ता के अहंकार में चूर हो गई है। भुगतान निवेशकों का वैधानिक अधिकार है जो कई वर्षों बाद तक नागरिकों को नहीं मिलने के चलते नित्य नई आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक एवं न्यायिक विडंबनाओं को जन्म दे रही है और आज करोड़ों नागरिकों के जीवन को नरक से भी बदतर बना चुकी है। हजारों आत्महत्याएं और अपने ही देश में शरणार्थियों जैसे जीवन जीने वाले करोड़ों अभिकर्ता इसके गवाह हैं। कुमावत ने कहा कि दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर किसी देश में सामूहिक मौलिक अधिकारों के हनन वाला देश बन चुका है भारत। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करनी चाहिए। कुमावत ने सरकार को अविलंब तुरंत राहत शीघ्र भुगतान करने की चेतावनी दी तथा बिहार चुनावों में पदस्थ सरकार को चुनाव हराने के देश भर से ठगी पीड़ितों को बिहार पहुंचने एवं सोशल मीडिया पर सरकार की बदनीयती और ठग बेईमानों से सांठ गांठ की पोल खोलने का आह्वान किया। अधिवेशन की आम सभा को मध्य प्रदेश से आए राष्ट्रीय महामंत्री अशोक कुमार मुदगल, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव निवेशक एडवाइजर संघ की राष्ट्रीय सह संयोजक मनोरमा कोठारी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष अल्केश कुमार बिलोला, महाराष्ट्र मुंबई से आए कन्हैया लाल धाकड़, राजस्थान के प्रदेश संयोजक ब्रिजमोहन योगी, प्रदेश महासचिव महेश चंद्र श्रीमाली, प्रदेश सचिव निर्भय सिंह झाला, प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद मीणा, राष्ट्रीय सचिव रामनाथ सिंह चौहान, उदयपुर जिलाध्यक्ष किरण कुमारी मीणा, सिरोही जिलाध्यक्ष गणेश राम प्रजापति, बांसवाड़ा जिलाध्यक्ष मनोज पाटीदार, कोटा जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा, करौली जिलाध्यक्ष छोटे लाल प्रजापत, डूंगरपुर जिलाध्यक्ष ईश्वर लाल परमार, दौसा जिला उपाध्यक्ष समय सिंह सैनी, उदयपुर ग्रामीण अध्यक्ष केसी जोशी, आदर्श क्रेडिट के उदयपुर शहर अध्यक्ष ज्ञानेश्वर बंसल, PACL के उदयपुर अध्यक्ष कन्हैया लाल कुमावत, झाड़ोल तहसील अध्यक्ष रघुवीर सिंह बागलोत, निम्बाहेड़ा तहसील अध्यक्ष घनश्याम पाटीदार, खेरवाड़ा तहसील अध्यक्ष गौतम लाल पटेल ने संबोधित किया। अधिवेशन के समापन के पश्चात निवेशकों ने सरकार के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करने के लिए अंतिम चेतावनी रैली निकाली तथा सरकारों को हजारों ज्ञापन देने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने से निवेशक इतने क्रुद्ध थे कि कलेक्टर को लिखित की बजाय मौखिक ज्ञापन देते हुए चिताया कि केंद्र और राज्य सरकार अपने दायित्वों के प्रति संवेदनहीन होकर मरणासन हो चुकी है और इस देश को भारी आर्थिक अराजकता की ओर धकेल रहे हैं जो कि इतिहास की सबसे निष्ठुर सरकार सिद्ध होगी। अधिवेशन में महाराष्ट्र, दिल्ली,
उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के कई जिलों और तहसीलों से संगठन के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संघर्ष समिति लगातार 2 वर्षों से भुगतान की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहा है। शासन और प्रशासन दोनों को कई बार चेतावनी दे चुके हैं। देश का सबसे बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ लगभग पूरे भारत में सैकड़ों की संख्या में धरना प्रदर्शन आयोजित हुए हैं। गरीबों, मजदूरों का मेहनत का पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों एवं सरकार की विसंगतियों नीतियों के कारण फंसा हुआ है। सरकार ने बड्स एक्ट कानून बना तो दिया है, लेकिन ये कितना धरातल पर काम कर रहा है ये तस्वीर बता रही है। कई बार प्रतीकी खबरें भी आ रही है कि लोगों को पैसा मिल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसी को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। लोगों को ब्याज सहित पूरा पैसा सरकार को देना होगा। सरकार ने क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों पर पूरी तरह नियंत्रण में ले रखा है। ठगी पीड़ितों का कहना है कि कंपनियों को नीलम करो, उनकी संपत्तियों को नीलम करो, लेकिन हमारा पैसा ब्याज सहित हमको वापस चाहिए। आज भी जमाकर्ता पैसों की आस लगाकर बैठे हैं कि शायद हमारा जमादान हमको मिल जाएगा तो वह अपने सपने सजा पाएंगे। किसी को बेटे की शादी करनी है तो किसी को घर बनाना है, किसी ने बुढ़ापे को संवारने के लिए राशि इकट्ठी कर रखी है। अब ये लोग दफ्तर दफ्तर चक्कर काट रहे हैं तो कभी धरना प्रदर्शनों में शामिल होकर अपने मेहनत की पसीने की कमाई को मांग रहे हैं। आपकी सरकार कब तक उनकी बात को मानती है और इनका भुगतान होता है? हालांकि ठगी पीड़ित संघर्ष समिति ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि यह आखिरी ज्ञापन है, अब लड़ाई आर पार की होगी। जुलाई महीने में एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी जारी कर दी है। पिछले 2 वर्षों से हमारा चैनल जनहित में ठगी पीड़ितों की आवाज उठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठगी पीड़ित इतने पीड़ित है कि वह बोलते बोलते अपने आंखों से अश्रु भी नहीं रोक पाते हैं। किसी ने गांव को छोड़ दिया है तो किसी ने शहर को छोड़ दिया है। किस्मत के मारे ये सभी कार्यकर्ता इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। जिस काम को जीवन में कभी नहीं किया, ऐसे कामों को करने पर मजबूर हो गए हैं। आज कोई काम थाने पर गाड़ी मजदूरी करता दिखाई दे रहा है तो कोई चौकीदारी तो कोई ड्राइविंग करते दिखाई दे रहा है। क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियों में काम करने वाले ये कार्यकर्ता एक समय अपने ही राजा थे, लोगों को बचत करना सिखाते थे, लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि इनका स्वयं दूसरों से मदद मांगनी पड़ रही है। और इसका एक ही कारण है कि शासन और प्रशासन ने दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां का पालन नहीं किया, इसीलिए का हर्जाना आज ये बेगुनाह भुगत रहे हैं। ठगी पीड़ितों ने कहा कि जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। सरकार को एक न एक दिन तो हमारी मांग को मानना पड़ेगा। हमारी मेहनत का पैसा है जो हमने मेहनत करके जमा किया है। सरकार की कोई योजना नहीं है जो हमें खैरात में दे दे। हमारी मेहनत की कमाई है और ब्याज सहित सरकार से लेकर रहेंगे। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने अब पूरी तरह से इस आंदोलन को व्यापक रूप देने का निर्णय कर लिया है। आने वाले समय में उन्होंने आह्वान किया कि जितने भी ठगी पीड़ित थे वह सभी आंदोलन से जुड़े और एक बड़ा आंदोलन करके सरकार को दिखा दे कि जनमत क्या होता है, क्या कैसी हमारे भारत देश की विडंबना है। मेहनत के पैसे लेने के लिए भी जन आंदोलन करना पड़ रहा है। ये बात शासन और प्रशासन को समझनी चाहिए और शीघ्र भुगतान के आदेश जारी करने चाहिए।